आपके साथ मुस्कान असमानी। रुक करेंगे यूपी की बड़ी खबरों की ओर। एसजीपीजीआई में हुए अग्निकांड के बाद बुधवार को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अस्पताल पहुंचकर मरीजों का हालचाल जाना। वहीं अस्पताल में हुए अग्निकांड मामले में चिकित्सा अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली है। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस हादसे की उच्च स्तरीय जांच कराई जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि मामले में जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। बुलंदशहर पुलिस ने निजी कंपनी के कर्मचारियों से हुई लूट का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 30 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम देने के मामले में हरियाणा के लुटेरे गैंग समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने लुटेरों के कब्जे से लूट के 28,12,000 रुपए बरामद किए हैं। इसके साथ ही 3 तमंचे, 6 कारतूस, 2 चाकू और एक कार भी बरामद किया है। बता दें कि लुटेरों ने 12 दिसंबर को पहासू थाना क्षेत्र के करौरा में अरनिया थर्मल पावर प्लांट के कर्मचारी को लूट लिया था। अब खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पुलिस ने रणदीप भाटी गैंग पर बड़ा एक्शन लेते हुए 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बीजेपी नेता सिंगा पंडित पर हमला करने के आरोप और 25-25 हजार रुपए के इनामी 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दोनों के कब्जे से एक अवैध पिस्टल, तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। के मामले में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 710/2022 में वांछित चल रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त गण शिवम पुत्र राज निवासी नजफगढ़ पश्चिमी दिल्ली तथा अजय कुमार त्रिपाठी पुत्र राघव त्रिपाठी निवासी नजफगढ़ नई दिल्ली के पास से एक पिस्टल, 2 कारतूस जिंदा 32 बोर, एक तमंचा, 2 कारतूस 315 बोर बरामद भी हुए हैं। इनमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके पूर्व के पंजीकृत अभियोग में इनका रिमांड लिया जाएगा। विवेचनात्मक कार्रवाई शीघ्र पूर्ण। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के ट्रॉमा सेंटर पर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने ताला जड़ दिया है। कर्मचारियों ने बताया कि उनके वेतन में से रविवार और गेजेस्टर्ड छुट्टी का पैसा भी काटा जा रहा है। इससे नाराज कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा। कर्मचारियों ने बताया कि उनको जितना वेतन मिलता है उसमें जैसे तैसे काम चलता है। इस बार उनके वेतन में 2 से 4 हजार रुपए की कटौती तक कर दी गई है। ऐसे में उनके पास प्रदर्शन के सिवाय और कोई चारा नहीं है। राजधानी लखनऊ के केजीएमयू में आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी तमाम जो मांगों को लेकर यहाँ पर सुबह से धरना प्रदर्शन चल रहा है। पहले इन लोगों ने बीसी गए, ओपीडी गए, वहां बंद कराई। अब जो इमरजेंसी का ट्रामा है वहां पे आकर इन लोगों ने धरना प्रदर्शन चालू कर दिया है। आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि केजीएमयू है और केजीएमयू के अंदर ये इमरजेंसी का ट्रामा सेंटर है और ट्रामा सेंटर के अंदर यहाँ पर जो है इन लोगों ने पूरा चक्का जाम कर लिया है। हंगामा ये बरपा दिया है। यहाँ पर जो आने वाले मरीज हैं उनको दिक्कतों में सामना करना पड़ रहा है। हालांकि एक दूसरा गेट है, वहाँ पे जो मरीज हैं पुलिस उनको दूसरे गेट से अंदर कर रही है, लेकिन फिलहाल अभी ये अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर अड़े हुए हैं। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो हमारी वेतन है उसकी कटौती को लेकर हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी जो वेतन है उसमें 5% वृद्धि को लेकर यहाँ पर इनकी मांग है। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर प्रदर्शन जारी है और जो मरीज हैं उनको दूसरे गेट से केजीएमयू के अंदर जो ट्रामा सेंटर है उससे लेके जाया जा रहा है। फिलहाल अभी जो ये इनकी मांगे हैं, इनकी मांगों को लेकर ये अड़े में है और इनका साफ तौर पे ये कहना है कि बीसी यहाँ पर आए और इनकी बात सुने। लेकिन फिलहाल अभी तक बीसी यहाँ पर नहीं आई हैं और लगातार यहाँ पर प्रदर्शन जारी है। अब देखना यह होगा कि जो आउटसोर्सेस कर्मचारी हैं क्या इनकी मांगे पूरी होंगी या फिर ये प्रदर्शन जो है ये कब तक चलेगा। लखनऊ से प्राइम टीवी के लिए ओएस। यूपी के बागपत से बड़ी खबर है, जहां चर्चित शौर्य हत्याकांड मामले में अदालत ने आज 2 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और इसी के साथ 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। मामला खेकड़ा कोतवाली क्षेत्र के फखरपुर गांव का है, जहां 15 दिसंबर 2022 को कक्षा 4 के छात्र शौर्य की फिरौती को लेकर हत्या कर दी गई थी। आपका नाम जानना चाहूंगा जी। जगबीर सिंह जी, सूर्या के हत्यारों को सजा हुई है, इससे आप संतुष्ट हैं? कोर्ट के फैसले से हम संतुष्ट हैं। आगे क्या चाहते हो? अभी हम कोशिश करेंगे। क्या चाहते हो आप? अच्छा, फांसी चाहिए।
हाई कोर्ट का रुख करोगे? जी। ये संतुष्ट हैं क्या आप इससे? कोई फांसी वगैरह के लिए अपील कोई कहीं? कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे, आगे कोशिश करेंगे हाई कोर्ट के लिए? हाँ। पश्चात में जो है 20 तारीख में इसकी बच्चे की डेड बॉडी बरामद हुई। उसके बाद में मुलजिमों को पकड़ लिया गया और बॉडी बरामद होने से पहले ही तो इनके दो ये जो थे विनीत और ये नीरज डैनी और तीसरा अक्षित था। इनके द्वारा ये बताया गया कि हमने जो है उसकी हत्या करके जो है और उसकी डेड बॉडी जो है जंगल में भोपाल सिंह के खेत के अंदर दबा रखी है। तो पुलिस ने उनके पॉइंटिंग आउट पर उसकी डेड बॉडी बरामद करी है। इसके लिए जो है इस केस के अंदर केस की ट्रायल हुई तो 9 गवाह इसमें दिए गए। बांदा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां 13 वर्षीय किशोर को सांप ने काट लिया और पूरा मामला मंटौद थाना क्षेत्र के आलमखोर गांव का है, जहां खेत में काम कर रहे लड़के को जहरीले सांप ने डस लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ने लगी। तो वही परिजनों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया और योगेंद्र ने उस सांप को पकड़कर डब्बे में भर लिया और अस्पताल में डॉक्टर को बताया कि इसी सांप ने मुझे काटा है। सांप को देखते ही डॉक्टर के होश उड़ गए। फिलहाल किशोर का इलाज जारी है, जहाँ उसकी हालत स्थिर बताई गई है। कहाँ रहते हैं? आलमखोर थाना मटाउन। क्या हुआ इसको? सांप ने काट लिया, पानी लगा रहा था, सांप ने काट। खेत में पानी लगा रहा था? पानी नहीं लगा था। अच्छा, खेत में था मतलब काट लिया है? हाँ। तो जिला अस्पताल लेके आए? हाँ। अच्छा, तो सांप भी ले आए क्या साथ में? सांप भी है। अच्छा, लेके आ गए साथ में जिला अस्पताल? हाँ, जिला अस्पताल में ले गए। 13 साल का जो बच्चा लाया गया हमारे पास में, स्नेक बाइट का केस है। ये मटाउन की तरफ का है एरिया का। इसको भर्ती करके उपचार किया गया है। एक सांप साथ में लाया हुआ था, मरा हुआ सांप, जो कि काले रंग का है, क्योंकि इसको सिम्टम उतने ज़्यादा नहीं, फिर भी भर्ती करके उपचार किया जा रहा है। अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जा रहा है। खबर यूपी के अंबेडकर नगर से है, जहां पुलिस की गौ तस्करों के साथ मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से गौ तस्कर घायल हो गया, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है और बताया जा रहा है कि घटना के दौरान एक सिपाही को भी चोट आई है। आरोपी तस्कर के खिलाफ करीब दर्जन भर मुकदमे दर्ज है। वहीं टांडा कोतवाली इलाके से मुठभेड़ के बाद आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस और एक बाइक बरामद हुई है। अगली खबर चंदौली से है, जहां खाकी की करतूत एक बार फिर उजागर हुई है। इस बार आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने खाकी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने एक ऑडियो साझा करते हुए बताया कि वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र के कैंट इलाके में अवैध टैक्सी स्टैंड काफी दिनों से संचालित है। इस बात पर शिकायती पत्र डीजीपी यूपी को भेजकर मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने 2 ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी है। पेशकार और एक अन्य टैक्सी मालिक की बताई जा रही है। हालांकि प्राइम टीवी इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। कैंट इलाके में एक अवैध टैक्सी स्टैंड का स्थानीय पुलिस की मिलीभगत से संचालन हो रहा है, जिससे प्रतिदिन 20 से 25 हजार रुपए अवैध आमदनी की बात कही जा रही है। इसी से जुड़े मुझे एसपी चंदौली के पेशकार के 2 कथित ऑडियो प्राप्त हुए हैं, जिनमें उक्त व्यक्ति द्वारा। अगली खबर कानपुर से है, जहां आनंदेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध शिव मंदिर से आज हजारों की संख्या में शिव भक्तों ने दंडवत यात्रा की शुरुआत की है। वहीं ये दंडवत यात्रा आनंदेश्वर धाम से होते हुए 32 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद लवकुश आश्रम में जाकर समाप्त होगी। सुबह आनंदेश्वर मंदिर से सुबह 7 बजे स्टार्ट हुई है और ये यात्रा करौली शंकर धाम तक जाएगी। इसका उद्देश्य है हमारे सनातन को बढ़ाना। जो हमारा सनातन कहीं खो गया था उसको हमको जगाना है, तथा मंदिरों में जो बलि प्रथा हो रही है उसको बंद करना है। मंदिरों में बलि प्रथा तथा जीव हत्या पाप है, ये हमको बताना है। भगवान कभी बलि नहीं चाहते हैं, ये हमको लोगों को जागरूक करना है। ये अपने स्वार्थ के लिए बलि दी जाती है। मेन उद्देश्य हमारी यात्रा का यही है कि बलि प्रथा बंद करना तथा हमारे सनातन को आगे बढ़ाना। जो हमारा सनातन कहीं खो गया था उस सनातन को हमको आगे बढ़ाना है।
अब खबर अमरोहा से है, जहां तहसील नौगावा सादात में वकीलों ने तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया है। वकीलों ने एक लेखपाल पर मारपीट करने का आरोप लगाया। वही आरोपी लेखपाल पीतांबर सिंह नौगावा सादात कस्बे में तैनात है और बता दें कि वकील लेखपाल पर मुकदमे की मांग कर रहे हैं। भट्टा की रॉयल्टी के लिए मैंने रॉयल्टी भी दिखा दी। हमारा एक भट्टा चल रहा है, मैंने रॉयल्टी भी दिखा दी। अब हमारा जो भट्टा है वो आता है सोविंदर लेखपाल के हलके में, तो पीतांबर लेखपाल का कोई उसमें दखल अंदाजी नहीं। आज सोविंदर जी ने मुझे बुलवाया 10:30 बजे लगभग अपने उस पे कमरे पे, ऑफिस पे। मैं वहाँ गया, वहाँ पर जाकर उनसे बातचीत हुई। मैंने कहा जी मैं रॉयल्टी दिखा दी है और जितने भी कागजात है वो सब मैं दिखा दूंगा। ये पीतांबर हमारे बीच में बोल पड़ा, ये बोला कि या तो आप जो है वो पथाई बंद कर दीजिए या फिर मैं दोपहर के बाद आके बुलडोजर चलवा दूंगा। एसडीएम साहब के सख्त आदेश हैं। उनका जो है बांसखेड़ी में भट्टा चलता है और सोमेंद्र पटवारी जी ने उन्हें बुलवाया था आज 10:30 बजे बात करने के। सोमेंद्र पटवारी जी जहाँ बैठते हैं वहीं पर पीतांबर पटवारी भी बैठता है। पीतांबर लेखपाल ने जो है इनके बीच में बोलना शुरू कर दिया और कहने लगा कि डीएम साहब का, एसडीएम साहब का जो है आदेश है कि इस पर तुम्हारे जो भट्टा है, जो ईंट बनाई जा रही है, इस पर बुलडोजर चलाया जाए। इन्होंने ये कहा कि एसडीएम साहब का और डीएम साहब का आप आदेश दिखाइए, बुलडोजर चलवा दीजिए। इसी बीच उन्होंने गाली गलौज की, इन्होंने उसका विरोध किया। उनका काम तब तक बंद रहता है कि जब तक इनमें सब चीज़ें पूरी ना हो जाए, मुकम्मल ना हो जाए जी। इसी सिलसिले में पिछले 15 दिन से रेलवे स्टेशन मामले को लेकर एक फाइल चल रही थी। आज रिपोर्ट जानी थी क्योंकि कल में एनजीटी में लगना है। तो एडीएम सर का भी फ़ोन आया था इस मामले को लेकर। सामने लेखपालों को बुला के लिखा गया था कि अपने भट्टे वालों को संपर्क कर लो, उनसे लिखवा लिया जाए कि भाई देखो जब तक हमारे पास ये कागज पूरे नहीं होंगे हम अपना कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। इसी सिलसिले में लेखपालों की टीमें भट्टों पर जा रही थी और इन लोगों को भी ये निर्देश था। इस पर बीच में ये मामला इशू इस तरह का बनाया कि कोई अधिवक्ता गए हैं उनके लेखपाल के पास में, संजय जी बैठे हैं। बड़ी खबर कानपुर से है, जहां बिना रजिस्ट्रेशन धड़ल्ले से चल रहे अवैध अस्पताल मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। वहीं शहर के बिठूर इलाके में बिठूर सिटी हॉस्पिटल में भी मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अवैध रूप से चल रहे अस्पताल में बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोर भी संचालित हो रहा है। और खास बात यह है कि सितंबर 2023 में ही बिठूर सिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है। हम इस वक्त खड़े हैं कानपुर के सीएमओ ऑफिस में और देखते हैं कि सीएमओ ऑफिस में अभी प्रेजेंट टाइम में कौन कौन से अधिकारी मौजूद हैं। जबकि यहाँ पर कई बार ऐसा हुआ है कि शिकायतकर्ता या कोई भी पीड़ित आता है तो मौके पर अधिकारी ऑफिस से नदारद रहते हैं। यहाँ पर कई बार हम मीडिया भी आ चुकी है, जबकि देखा जा सकता है कि कई बार मीडिया के आने पर भी जो है उनको ये बताया जाता है कि अभी तक अधिकारी मौके पर नहीं आए हैं, वो किसी मीटिंग में बैठे हुए हैं। मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ पे सीएमओ कानपुर बैठते हैं। इससे मैं पहले आपको दिखाता हूँ सीएमओ साहब का जो रूम है, जिसमें उनका अभी फर्नीचर का काम चल रहा है और लगभग 12 बज चुके हैं। अभी तक सीएमओ साहब अभी अपने ऑफिस नहीं आए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो दिखाएं किस तरीके से उनके ऑफिस में अभी काम चल रहा है और अभी वो प्रेजेंट टाइम में किसी दूसरे ऑफिस में बैठते हैं। मैं आपको उस ऑफिस में भी लेके चलता हूँ जहाँ पर सीएमओ साहब बैठ रहे हैं। इस समय मैं दिखाता हूँ आपको। मैं ये अपने सहयोगी से कहूँगा ये बोर्ड दिखाएं। ये डॉक्टर AK रस्तोगी जी का ऑफिस है, जहाँ पर सीएमओ साहब आलोक रंजन जी बैठते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा ये भी कि आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा ऑफिस खाली पड़ा हुआ है और मौके पर यहाँ पर कोई भी स्टाफ नहीं है। कई बार ऐसा हुआ देखा गया है कि मौके पे जब भी कोई पीड़ित आया है या कोई भी जानकारी के लिए आया है, सीएमओ साहब से मिलने के लिए आया है, तो मौके पे कभी भी सीएमओ साहब नहीं मुलाकात करते हैं और ना ही किसी का फोन उठाते हैं। कानपुर से आशीष कुमार, प्राइम टीवी न्यूज। खबर सहारनपुर से है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय यूपी जोड़ो पदयात्रा का शुभारंभ करने पहुंचे। इस दौरान जगह जगह उनका स्वागत किया गया। अजय राय ने इस दौरान कहा कि प्रदेश में कांग्रेस निश्चित रूप से मजबूत हो रही है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि ये पदयात्रा मील का पत्थर साबित होगी। वहीं गंगोह से शुरू होने वाली इस पदयात्रा से पहले अजय राय सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी के दर्शन करने पहुंचे। हमारा नौजवान परेशान है, उसको नौकरी नहीं मिल रही,
महिलाएं परेशान हैं, उनके आबरू नहीं बच रहे, इनके विधायक उनका बलात्कार कर रहे हैं और उन बलात्कारियों को भारतीय जनता पार्टी बचाने का काम कर रही है। और निश्चित तौर से हमारे व्यापारियों के व्यापार नहीं चल रहे, सारा समाज परेशान है, दिक्कत में है। ये सारी चीजों को इस यात्रा से जोड़कर हम लोग लेके चलेंगे। क्या लगता है आपको यात्रा के माध्यम से कांग्रेस मजबूत हो रही है? निश्चित तौर से आप देखिए, हमारे सभी साथी, हमारे सभी वर्ग के लोग कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस का समर्थन। प्रयागराज के क्रिकेटर यश दयाल को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 5 करोड़ रुपए में खरीदा है। ये खुशखबरी सामने आने के बाद प्रयागराज में यश दयाल के घर पर जमकर आतिशबाजी हुई है। और गौरतलब है कि प्रयागराज के क्रिकेटर यश दयाल अब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का हिस्सा बन गए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर द्वारा 5 करोड़ रुपए में खरीदे जाने के बाद यश दयाल के करबला स्थित घर पर बधाई देने वाले का तांता लगा रहा। वो लोग सेलेक्ट करे, जो भी उसका करियर में रहा है, जो भी परफॉर्मेंस, तो हम लोग हमेशा उसका बेस्ट ही चाहते हैं, अच्छी फ्रेंचाइजी मिले। और आरसीबी के लिए सबसे पहले तो थैंक यू, उन्होंने सेलेक्ट किया है, उसको चांस मिला है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा उसके लिए खुश हैं। ऑफकोर्स अगर मेरा भाई एक क्रिकेट की फील्ड में है तो एक सबसे बड़ा सपना होता है कि इंडिया को रिप्रेजेंट करना, तो बस वही चाहते हैं। वो धीरे धीरे प्लेटफॉर्म उसको मिल रहा, IPL, फिर उसके बाद डेफिनेटली वो एक टाइम आए कि उसको इंडिया रिप्रेजेंट करना। यही है अब इससे बड़ा प्राउड मोमेंट हम लोग के लिए क्या हो सकता है कि जो है पिछली बारी जो है गुजरात टाइटन ने उसको लिया था जो है 3 करोड़ 20 लाख में, और इस बार जो है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने लिया है 5 करोड़ में। और उसकी क्वालिटी तो सारी फ्रेंचाइजी, सारे प्लेयर्स जानते ही हैं कि जो है वो किस टाइप का बॉलर है, क्वालिटी बॉलर है। तो अगली खबर यूपी के अमरोहा से है, जहां पर आज भाकियू संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया है। इसके साथ साथ गन्ना मूल्य घोषित कराने और अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया है। विकास परिषद के पैसे का गबन किया है। हमारा डेलीगेशन 25 अक्टूबर को गन्ना आयुक्त हमारे प्रभु नारायण दास जी और गन्ना प्रमुख सचिव से मिले थे, तो उन्होंने उनका नतीजा जो है 10-11 दिन में उन्होंने 11 लोगों को जो है संरक्षण कर दिया था। आपको कार्रवाई मालूम है। परंतु यहाँ पे जो हमारा गन्ना विभाग है, हमारा जिला प्रशासन है, पुलिस है, तो उन पर क्या दयालुता दिखा रही है, कोई ठोस कार्रवाई नहीं। आज तक ये पता नहीं कि पैसा कितना गबन हुआ है, उसमें कुछ रिकॉर्ड में आग लगा दी गई। तो क्या मैं ये मान के चलूं कि वर्तमान DGO। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां बागपत में मासिक किसान बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं और सैकड़ों किसानों ने शिरकत की है। इस दौरान बैठक में जमकर हंगामा भी देखने को मिला है। किसानों ने बैठक के दौरान सरकारी विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। उनके काम के लिए उनको बहुत वो करा गया, उनको बताया गया कि ये ज्ञापन लेकर रखोगे कि इस पर कुछ कार्रवाई भी होगी। CDO साहब ने आश्वासन दिया कि अब की बार कार्रवाई करेंगे, जल्दी कार्रवाई होगी। गन्ना पेमेंट के लिए अभी उठाया मुद्दा, 15 तारीख में कहा कि जनवरी 15 में पूरा भुगतान मिल जाएगा। नारेबाजी भी हुई है, बहिष्कार भी किया है किसानों ने, आगे भी होता रहेगा ये। तो अगर यहाँ मांग पूरी नहीं होगी तो इस किसान दिवस को इसका बहिष्कार करेंगे। खनन विभाग को भी लेकर उठा है मुद्दा, क्या था? खनन विभाग ने ये कह दिया, बोले इन्होंने हमारा ये काम नहीं है कि ये खनन विभाग में जाइए। जो भी मुद्दा थे, अधिकारी पूर्ण थे यहाँ? अधिकारी नहीं थे पूर्ण, आधे भी अधिकारी नहीं आते किसान दिवस में। खबर गोंडा से है, जहां वाल्मीकि समाज के लोगों ने मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। DM कार्यालय का घेराव कर वाल्मीकि समाज के लोगों ने ज्ञापन सौंपा। और बता दें कि नगर पालिका परिषद के द्वारा दी गई नोटिस के विरोध में वाल्मीकि समाज के लोगों ने यह विरोध प्रदर्शन किया है। अंदर इसके संबंध में हम समाज इकट्ठा हुए थे और DM महोदया द्वारा आश्वासन दिया गया कि आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ रहेंगे, वहाँ पे कोई कार्य नहीं, तोड़फोड़ कार्य नहीं किया जाएगा। ये जमीन लगभग 100 साल से पहले राजा स्टेट की थी, स्टेट बलरामपुर की। वो जमीन इनके पुरखों को दी गई थी रहने के लिए, क्योंकि उनके महल में काम करते थे तो बगल में ही रहते थे वहाँ पे, तो वहाँ पे रहते थे और रहते चले आए। कम से 4-5 पीढ़ियां इनकी वहाँ बीत गई और अचानक से इनको नोटिस दी जाती है कि 3 दिन के अंदर खाली करें आप। अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी प्रदेश कमेटी का प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। आज मैंने माननीय जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है कि महामारी कोरोना में सफाई कर्मचारी पूरा शहर सफा किया, अब बदले में नगर पालिका शासी अधिकारी ने
इनाम में क्या दिया हमारे सफाई कर्मचारियों को, घर गिराने का नोटिस, जिसका मैं खंडन किया और माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिलकर ज्ञापन दिया और माननीय जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।